हजरते अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए कि एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे, नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे। अचानक, गौर से सुनिए, अचानक एक दीवाना सहाबी रोता हुआ नबी की बारगाह में आया। नबी से कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा? ये अल्लाह के नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। रोता हुआ, इधर देखिए, एक दीवाना सहाबी रोता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। इधर देखिए, और क्या कहता हुआ हाजिर हुआ, क्या कहता हुआ सुनिए, ए अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ए अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ए अल्लाह के रसूल, मेरी गलती माफ कैसे होगी? इधर देखिए तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने फरमाया, मालका, तुमने कौन सा पाप कर लिया है, कौन सा गुनाह कर लिया है? कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया। मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से जिमा कर लिया है, सोहबत कर लिया है, संपर्क बना लिया है, रोजा तोड़ दिया है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। ये अल्लाह के रसूल, मेरी गलती माफ कैसे होगी? अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा? ये अल्लाह के रसूल, आप हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए, मैं हिलाक हो गया, हलक तो मैं हिलाक हो गया। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, मसला भी मालूम होगा और नबी का पावर भी मालूम होगा। इधर देखिए, जैसे इधर देखिए, जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अगर तूने गलती की है, गुनाह कर लिया है और जुर्म का इकरार कर रहे हो, तो कान खोलकर सुन लो, तुमको एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा रखना पड़ेगा। कितना रोजा? एक रोजा तुमने तोड़ दिया है, बीवी से संबंध बना लिया है, तो याद रखो, एक रोजा तोड़ने का कफारा 60 रोजा, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। गौर से सुनिए, 60 रोजा नहीं, पहले नबी ने कहा, इधर देखिए, बोलने में मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, माफ कीजिए। नबी ने फरमाया कि अगर तुमने इतनी बड़ी गलती की है तो एक रोजा तोड़ने की सजा ये है, मार्केट में जाओ, एक गुलाम खरीदो और आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे गुलाम का नाम सुना, कलेजा फट गया। गौर से सुनिए, कलेजा फट गया। ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है। या अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। नबी ने देखा कि गुलाम नहीं खरीद सकता, आजाद नहीं कर सकता, तो नबी ने दूसरे नंबर पर कहा, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ, तुम 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। दूसरे नंबर पर फरमाया, 60 रोजे रखो, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा प्लस एक कज़ा, यानी 61 रोजे। कितने रोजे? 61 रोजे। आज का छोकरा रमजान आ रहा है, ध्यान से सुन लो, सब लोग मसला ध्यान से सुन लो। आजकल के हमारे नौजवान बच्चे सीना तान करके जब चाहा रोजा रख लिया, जब चाहा रोजा तोड़ दिया। इधर देखो, एक रोजा तोड़ने की सजा
और उसका गुनाह इतना बड़ा है कि अगर एक रोजा रखकर जानबूझ करके तोड़ दिया, खा लिया, पी लिया, या बीवी से सोहबत कर ली, संपर्क बना लिया, संबंध बना लिया, तो एक रोजा तोड़ने की सजा एक गुलाम आजाद करना है। लेकिन अब तो गुलाम का जमाना नहीं रहा, तो अब क्या करना है? 60 रोजा रखना है। अगर 60 रोजा, इधर देखिए ऐ जवान बच्चों, रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का एहतराम करना, रमजान की इज्जत करना, रोजा रखना। इधर देखो, जानबूझकर रोजा मत तोड़ना। इधर देखो, एक रोजा तोड़ने का कफारा कितना है? जल्दी बोलो। 60 रोजा प्लस एक कज़ा, यानी 61 रोजे रखना। वो सहाबी रोने लगे। गौर से सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, जाता हूं मजदूरी करने। अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो किसी तरह से मैं निभा रहा, रमजान का रोजा तो मैं किसी तरह से निभा रहा हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, अगर मैं 60 रोजे रखूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, अल्लाह के रसूल कोई रास्ता निकाल दीजिए। तो नबी ने कहा, चलो 60 रोजे नहीं रख सकते तो जाओ 60 गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिला दो। 60 गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे मिस्कीन का नाम सुना और कलेजा फट गया, ज़ारो कतहर रोने लगे। इधर देखिए, चीख मार मार कर रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ई अल्लाह के नबी, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मैं मजदूर आदमी हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है। ई अल्लाह के रसूल, जब बाल बच्चों को खिलाने में दिक्कत हो रही है तो मैं 60 मिस्कीनों को कैसे खिला सकता हूं? मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा दर्दनाक वाकया है, बड़ा दर्दनाक वाकया है, ध्यान से सुनिए। जैसे नबी ने इतना सुना तो सर झुका लिया। इधर देखिए, जल्दी बैठिए। नबी ने जैसे सुना तो सर झुका लिया। सर झुकाने के बाद इधर देखिए, जैसे सर झुकाया, अचानक नबी ने देखा कि मेरे पास 2 टोकरा खजूर आ रहा। नबी ने देखा कि मेरे पास 2 टोकरा खजूर आ रहा है। कुछ लोग 2 टोकरा, बड़ा बड़ा टोकरा खजूर लेकर आ रहे हैं। बुखारी में 1 टोकरा है और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। एक टोकरे में कितना था? इधर देखिए, एक टोकरे में 15 सा, और एक सा कितने का होता है? सा मतलब इधर देखिए, साद अलीफ ऐन, ये एक पैमाना है, पैमाना जिससे खजूर नापा जाता है। सा कहते हैं, इधर देखिए, एक सा कहते हैं 3 किलो 90 ग्राम को। तो एक टोकरे में कितना था? जल्दी बोलो। 15 सा। तो दो टोकरे में कितना था? 30 सा। नबी की बारगाह में इतना खजूर, 2 टोकरा खजूर आया। जैसे 2 टोकरा खजूर आया तो नबी ने उनको देखा, कहा, ऐ मेरे गुलाम इधर आओ इधर। गुलाम उठकर आ गया। इधर देखिए, नबी ने मुस्कुराया और कहा, ऐसा करो, तुम्हारे पास अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, 60 रोजे रखने की ताकत नहीं, 60 गरीबों को खाना खिलाने की ताकत नहीं, तो ये खजूर मैं तुमको अपनी तरफ से दे रहा हूं। ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और मदीने के जितने मिस्कीन हैं सबको खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। अब सुनिए, अब मजे की बात सुनिए, मजे की बात। जैसे नबी ने फरमाया, ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीबों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। वो गरीब सहाबी पूछने लगे, ये अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने
अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? तो नबी ने फरमाया, हाँ, जो तुमसे ज्यादा गरीब है मदीने में उन गरीबों को खिला दो। इतना सुनना था और ज्यादा रोने लगे, कहने लगे कसम खुदा की, ये अल्लाह के प्यारे नबी, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, हमसे ज्यादा किसी का गरीब घराना नहीं, हमसे ज्यादा गरीब किसी के बच्चे नहीं। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटू तो किसको बांटू, तकसीम करूं तो किसको तकसीम करूं? इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जा, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, जा जा, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह, तबीयत तो चाह रही थी कि मैं बहुत देर तक बोलूं, लेकिन माइक ने कलेजा को छलनी कर दिया। ये हंस रहा, अरे जोर से बोलो। अब इधर देखिए, 2 वादा तो पूरा किया, 3 वादा बच गया। कलेजा छलनी हो चुका है, जान बची तो लाखों उपाय। एक बात मैं 5 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। वादा तो पूरा करता, लेकिन इधर देखिए, हमारा भाई है, मैं शिकायत नहीं करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाई के माइक को खूब खूबसूरत बना, लेकिन अपने बच्चे से कहूंगा थोड़ा सीखिए, तजर्बा हासिल कीजिए। नए आदमी के हाथ में अगर कैंची दे दिया जाए तो मोच काटने के बजाय पूरी दाढ़ी उड़ा देगा। अरे बोलो, है कि नहीं? तो सीखना भी जरूरी है। आज मेरी तकरीर खत्म हो रही है, 5 मिनट में एक बात कह दूं। अरे बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो 5 मिनट में एक बात कह दूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। बस 5 मिनट में तकरीर हजरत, 5 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। ये बताइए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलिए। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो फितरा अदा होगा? अरे जोर से बोलो। अगर आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो सदका अदा होगा? नहीं अदा होगा। शरीयत का कानून यह है, इधर देखिए, अगर आदमी अपनी ज़कात खुद खाए या बच्चों को खिलाए तो ज़कात अदा नहीं होगी। अपना कफ़ारा खुद खाए या बच्चों को खिलाए तो जोर से बोलो, बोलो कफ़ारा अदा नहीं होगा, ना गुनाह माफ होगा। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, सबके लिए अलग कानून, लेकिन उस गरीब सहाबी के लिए अलग कानून। ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल कर दे। नबी ने फरमाया कि मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो जाओ दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी का पावर, ये है नबी की शान। जहां रहिए बन के मुसलमान, और बोलो जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है प्यारे नबी की प्यारी मोहब्बत से। लेहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी,
चिराग लेके चले। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। थक गया, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो वादा पूरा करूंगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।